तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सुपर्ब मैथ्स पर। तो आज की इस वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लाया हूँ। तो आपका पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का है। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी लड़के हैं और लड़कियों की संख्या 420 है, तो लड़कों की संख्या कितनी है? तो ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, अच्छे से देख लीजिएगा। तो हमारा जो पहला प्रश्न कुछ इस प्रकार का रहेगा। तो आप ध्यान से देखिए। यदि किसी विद्यालय के 75% विद्यार्थी क्या है, लड़के हैं, तो 75% विद्यार्थी लड़के हैं, तो 100% मानते हैं हम, आपको पता ही है। तो 75% लड़के हैं, तो बाकी की जो गर्ल है मतलब लड़कियां हैं, तो लड़कियां कितने प्रतिशत है? तो 25% है, जब भी तो 100 होगी, तो 25% लड़कियां 25% है। यह हमें आपको यहाँ पर कर लेना है। अब कुछ भी नहीं करना। और लड़कियों की संख्या कितनी बता रहा है? 420। तो कुछ भी नहीं करना, लड़कियों की संख्या वैसी की वैसी लिखना है हमें। जो आपके 25% वैसी की वैसी, और प्रतिशत हटेगी तो घटे में 0 बाय जो रहेगा आपका यहाँ पर 420 वैसे का वैसा रहेगा। अब 2 जीरो आपके उधर चलिए, या इससे इसको काट दीजिए आप यहाँ पर। तो 25 चूकू 100 मतलब 1 बाय आपका 4 आ जाएगा, और बराबरी पे 420 आपकी जो संख्या आए। अब इसका इधर गुना कर देंगे, तो जो लड़कियों की यहाँ पर संख्या 0 वैसी की वैसी, 4 दूना 8, 8 4 चौको 16। तो जो कुल यहाँ पर संख्या आई आपकी, जो आपकी यहाँ पर आई 1680। तो कुल संख्या हमारी आ चुकी है। कुल संख्या मतलब कुल संख्या मतलब लड़के और लड़की दोनों को मिलाकर 1680 आ गई। अब क्या पूछा है? तो लड़कों की संख्या कितनी रहेगी? तो लड़कों की संख्या हम यहाँ पर ज्ञात कर लेंगे। कुल कितनी है? 1680। कुल 1680 है। लड़कों की कितना प्रतिशत लड़के हैं? तो 75। 75% हटे, 2 जीरो लगी, मैंने डॉक्टर यहाँ पर आप शॉर्ट तरीके से कर दिया। तो आप 1 जीरो से 1 जीरो इससे काट दीजिएगा, और इसको इससे काटेंगे तो जो आपका आंसर निकल के आएगा वो डॉक्टर आपको बता दो, आपको 1260 आपका यहाँ पर निकल के आएगा जो आंसर रहेगा। तो यहाँ पर अच्छे से 1660 तो ये हो गई, और 420 ये हो गई, तो दोनों मिलाकर ही तो 1680 हो गई। देखिए आप, 1260 और 420 को जोड़ेंगे तो 1680 आएगी। तो कुल संख्या हमारी 1680, जिसमें से जो बॉयज से मतलब लड़के हैं, लड़कों की संख्या अधिकतर है। की लड़कों की संख्या कितनी? 1260। यही आपका आंसर रहेगा। यदि लड़की पूछे तो लड़की की दी रही है। ये देख लीजिए। इसी के साथ जो दूसरा प्रश्न वो भी अच्छे से यहाँ पर देख लीजिए। क्या बोल रहा है प्रश्न? एक गांव में 30% लोग शिक्षित है मतलब पढ़े लिखे हैं, और यदि गांव की कुल जनसंख्या 6600 हो, तो उसमें अशिक्षित लोगों की संख्या कितनी रहेगी? अब ध्यान से, अगर 30% लोग शिक्षित हैं, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ शिक्षित, यहाँ पर अशिक्षित, या हम लिख लेते हैं। जब 30% लोग शिक्षित है 100 में से, तो 70% लोग अशिक्षित रहेंगे। बिल्कुल। यदि गांव की कुल संख्या 6600 है, मतलब कुल संख्या शिक्षित और अशिक्षित दोनों मिलाकर कितनी है? 6600 है, तो हमें अशिक्षित की बतानी है। अब देख लीजिए, जो कुल जनसंख्या हमारी कितनी दी रहेगी, कुल जनसंख्या से ही निकाला जाता है हमेशा। देख लीजिए, मैंने ऊपर के वाले में भी आपको बताया था कि यहाँ पर जैसे मैंने आपको कुल जनसंख्या निकाली थी, कुल ये निकल चुकी थी, और किसका निकालना था हमें? लड़कों का निकालना था, तो लड़कों की प्रतिशत निकली थी। इसी प्रकार कुल जनसंख्या हमारे यहाँ पर दी रही है, तो कुछ भी नहीं करना, 6600 मतलब 6600 में लिख लेना है। और किसकी हमें याद करनी है? अशिक्षित की याद करनी। तो अशिक्षित कितनी है? 70% है। प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में 2 जीरो आपकी लग जाएगी। 2 जीरो से आपकी 2 जीरो चली जाएंगी। जीरो वैसे वैसे 6 सत आपका 42, 80 लाए 4, 6 सत 42, 42 4 आपका 46। यही आपके आंसर हो जाएगी। मतलब तो आपके हता यहाँ लाइन आ जाएगी अशिक्षित जो व्यक्ति है। तो अशिक्षित की कितनी आ जाएगी जनसंख्या? अशिक्षित की संख्या, अशिक्षित की संख्या आ जाएगी 4620, और जो बाकी की बची हुई है, बाकी शिक्षित की तो आ जाएगी आपकी 4620, और जो शिक्षित है वो आपकी यहाँ पर आ जाएगी 1980। ये आपके शिक्षित आ जाएंगे। ये आपके यहाँ पर जो आ जाएंगे शिक्षित व्यक्ति आ जाएंगे, और ये आपका अशिक्षित व्यक्ति आ जाएंगे। इसी के साथ जो आपका तीसरा प्रश्न देख लीजिए। ये आपको कमेंट में बताना है कि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 30% बढ़ी और अगले वर्ष में 15% कम हो गई। मतलब 100 को आपको 100 मानना है, 130 ये हो जाएगी, और 100 में से 15 घटेंगे तो 85 ये हो जाएगी।
यदि वर्तमान जनसंख्या 11,050 है तो 2 वर्ष से पहले जनसंख्या कितनी थी, आपको कमेंट में बताना है। इसी के साथ जो आपका चौथा प्रश्न देख लीजिए, यदि एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष में 25% बढ़ती है और दूसरे वर्ष में 36% बढ़ती है तो जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत में हमें बताना है कि कितनी प्रतिशत बढ़ी या घटी है, ये देखना है। तो अब यहाँ पर देखना, कुछ भी नहीं करना, जैसे वो प्रश्न बोल रहा है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। तो यहाँ पर प्रारंभ में शहर की संख्या 100 रहती है, मतलब प्रारंभ में जो संख्या के हम हमेशा 100 मानते हैं, तो 100 वैसे की वैसी, मतलब 100 की जगह 1 मान सकते हैं या 100 मान सकते हैं, इंटू पहले वर्ष में कितने बढ़ा रहा है 25, तो 100 में से आप 25 बढ़ा लीजिए, ये कर लिया। फिर दूसरे वर्ष में कितने 36% बढ़ा रहा है, हम भी 36% बढ़ा ले। आपका 100 से 100 ये कट जाएगा, इससे इसको काटेंगे तो ज़्यादा यहाँ पर काटापीटी नहीं करते हुए मैं डायरेक्टली इसका आंसर लिख देता हूँ। तो आपका आ जाएगा 170। 117 आ चुका। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 वर्ष में जनसंख्या में वृद्धि, मतलब ये 2 वर्ष की आ चुकी है, 2 वर्ष में 2 वर्ष की, क्योंकि पहले वर्ष की भी आ चुकी है और दूसरे वर्ष की, दोनों के हमने साथ निकाली। मान लीजिए, देख लीजिए 100, तो 170 में से 100 जाएंगे आपके यहाँ पर, तो आपका बचेगा 70%। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, प्रतिशत में पूछा है तो यहाँ पर 70% आंसर आ चुका है, पर यहाँ पर साथ में यह देखिए वृद्धि की औसत में बतानी, तो औसत से जब निकाला जाता है तब 2 से भाग दिया जाता है। तो यहाँ पर 70% तो है और 2 से भाग देंगे आप, तो यहाँ पर आपको जो आंसर रहेगा वो आपका आ जाएगा 35%। तो ये आपका आंसर एकदम राइट आंसर ये रहेगा। पर वो डॉक्टरी दर प्रतिशत में पूछता कि जनसंख्या में वृद्धि कितने प्रतिशत हुई या कितनी प्रतिशत होगी या क्या होगी, तो आपकी यहाँ पर 17 आ जाती, पर उसने पूछ लिया औसत दर प्रतिशत में क्या होगी, औसत की पूछ लिया था वो दर में, प्रतिशत में, तो 2 से भाग दिया जाता तो 35 उसका डायरेक्टली आंसर आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, तो चैनल पर भी नए हो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, तो ये वीडियो का आंसर कमेंट में देना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं इसके अगले